हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ। एफटीएस टेस्ट सीरीज़ का रिव्यू लेके आई हूँ। आकाश की जो एफटीएस टेस्ट सीरीज़ है, ये एक पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं ड्रॉप ईयर में आकाश में थी, वहाँ के एफटीएस कैसे थे। तो एफटीएस देखो क्या होते हैं आकाश में। ये जब फरवरी मार्च में सिलेबस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद एक टेस्ट सीरीज़ चलती है। उसके अंदर 8 एफटीएस होते हैं और 5 कंप्लीट सिलेबस टेस्ट होते हैं। एफटीएस मतलब फोर्टनाइटली टेस्ट सीरीज़ होता है। नहीं, फाइनल टेस्ट सीरीज़, सॉरी मैं भूल गई थी। फाइनल टेस्ट सीरीज़ मतलब ये लास्ट वाली टेस्ट सीरीज़ होती है। ये जो एफटीएस होते हैं ये पार्ट सिलेबस होता है, इसके बाद इसके अंदर होते हैं 5 फुल सिलेबस टेस्ट। इनमें ऐसे होता है 2-2 डेज का गैप होता है पेपर्स के अंदर, 2-2 3-3 दिन का। जैसे एक मंडे को है तो एक थर्सडे को हो जाएगा, देन फिर से मंडे को, ऐसे रहता है। उसके अलावा ये फाइनल टेस्ट सीरीज़ है तो इसमें क्वेश्चंस बहुत ही गिने चुने आते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एफटीएस ए, एफटीएस बी। ए होता है आई गेस ड्रॉपर्स का और बी होता है फ्रेशर्स का। एक पेपर हम वहाँ पे देते हैं और एक पेपर हमें घर पे सॉल्व करने के लिए मिलता है। इफ़ आप ड्रॉपर हो तो आपको फ्रेशर्स वाला पेपर घर पे सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, और इफ़ आप फ्रेशर हो तो आपको ड्रॉपर वाला पेपर घर पे सॉल्व करने दिया जाएगा। इसीलिए 8 पार्ट सिलेबस है, तो इन शॉर्ट आपके एक एक पार्ट सिलेबस टेस्ट की 2-2 बार रिवीजन हो जाएगी। एक बारी तो हम पेपर वाले दिन दे के ही आ रहे सुबह, और शाम को आके हमने उसे एनालाइज किया, उसमें गलतियाँ देखी। अगले दिन हमने वो जो हमें घर पे सॉल्व करने के लिए पेपर दिया गया था, हमने उसे उठाया, फिर उसे देखा और गलतियाँ एनालाइज की। तो आपका हर पार्ट सिलेबस 2-2 बार रिवाइज हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है आकाश वालों में, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। चाहे ही पैसे ले लेते हैं, बट हाँ ठीक है, पेपर अच्छा बना देते हैं, मॉड्यूल्स भी काफ़ी अच्छे बना देते हैं। और एक मेन चीज़, इनके जो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन आते हैं वो मॉड्यूल बेस्ड नहीं आते हैं, वो न्यूली क्वेश्चंस होते हैं। मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन ही करने हो तो पहले भी तो टेस्ट सीरीज चलती है ना, जो फोर्टनाइटली टेस्ट सीरीज होती है, इसमें मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इसमें नए क्वेश्चंस ही होते हैं। मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन इनके वो फोर्टनाइटली टेस्ट सीरीज में होता है, जो सिलेबस जब चल रहा होता है साथ साथ में तब चलती है। इन शॉर्ट ये टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी लगती है। और आकाश वालों की एक खासियत है, वो ज़्यादा एनसीईआरटी से बाहर कभी भी नहीं जाते। एक आध क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी के बाहर का, उसके अलावा सब पेपर बेस्ड क्वेश्चन ही होता है। और जो इनका प्री नीट होता है वो नीट से काफ़ी रिलेट करता है। जो 5 पार्ट सिलेबस का आई गेस पेपर से एक आध दिन पहले जो होता है ना प्री नीट, वो काफ़ी बढ़िया होता है। उसका लेवल भी नीट के पेपर के अराउंड ही होता है, बाकी के थोड़ा सा लेवल हाई होता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे, लेकिन प्री नीट सेम नीट के लेवल का होता है। और उसमें क्वेश्चंस में काफ़ी सिमिलर होते हैं नीट एग्ज़ाम से। वैसे क्वेश्चन से कई बार हमें नीट एग्ज़ाम में देखने को भी मिल जाते हैं। सो मेरे हिसाब से आकाश की एफटीएस लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपके पास कोई और टेस्ट सीरीज है, प्लीज़ उसे अच्छे से फॉलो करो। ये देखो, मैं आपको टेस्ट सीरीज़ के रिव्यूज़ बताती हूँ। इसका मतलब यही नहीं कि सबको सारी टेस्ट सीरीज़ ही लेनी, जिसके पास जो है वो लो, और जिसके पास नहीं है वो कंपेयर कर लो कि उसको कौन से फीचर्स चाहिए, क्योंकि हर टेस्ट सीरीज़ के अलग फीचर्स होते हैं। जैसे मैंने सीएलसी टेस्ट सीरीज़ में बताया था, वो एक मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग टेस्ट सीरीज होती है। उसमें पूरा साल टेस्ट सीरीज चलती है, क्योंकि सीकर में बहुत सी कोचिंग्स में ऐसे होता है। अब मैं नाम लूँगी तो विवाद हो जाएगा, फिर सेम वही वाली लाइन आ जाती है, लेकिन सीकर में ये चीज़ें चलती है। आकाश और एलन एक ऑल इंडिया लेवल की कोचिंग से है, तो इनमें अलग शेड्यूल होता है। तो आज की वीडियो के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। आपको एफटीएस का मैंने रिव्यू दे दिया कि एफटीएस कैसे होता है। उसके अलावा आपको एफटीएस मिल भी जाएंगे, ऑनलाइन पढ़े रहते हैं जो फ्री में मिल जाते हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।